वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन अली शाह है। जो आज हमारे टॉपिक्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या हैं और उनके कौन कौन से रूल हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, द मोस्ट एक्यूरेबल और रिलायबल नंबर्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। जो मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल वैल्यूज़ हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, जो हमारी मेजरमेंट को आसान बनाते हैं। इनके 4 बेसिक रूल हैं हमें। सबसे पहले रूल, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक ये हमारे सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहली एग्जांपल लेते हैं, 345 में हमारे यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 7.82 में भी यहाँ पर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पॉइंट से कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 2, द ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जब भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएगा वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रूल नंबर 3, the zero that appear before the first non-zero digits are not significant figure। जब भी ज़ीरो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आएंगे, जितने भी ज़ीरो आएंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। ये जितने भी ज़ीरो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जितने भी ज़ीरो पहले नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट से फिगर से आएंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। रूल नंबर 4, the zero that end the zero at the end of number with the decimal point are significant figure। जब भी नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट आए उसके बाद ज़ीरो आए वो हमारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट होगा फिगर होंगे, यहाँ पर हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नंबर है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद ज़ीरो है, यहाँ पर तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स, हम किसे कहते हैं। Kinematics is the branch of mechanics which deal with the motion of objects without considering force that cause the motion। Kinematics मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उन फोर्सेस के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं जिन फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में है। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक कार है जो मूव कर रही है मोशन में, तो हम सिर्फ इसके मोशन की स्टडी करेंगे, उन फोर्सेस की स्टडी नहीं करेंगे जिन फोर्सेस की वजह से ये कार मूव कर रही है। इसे हम काइनेमेटिक्स जानते हैं। आज जो हमारे टॉपिक है रेस्ट और मोशन। रेस्ट, अ बॉडी सेड टू बी रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं करेंगी उसे हम कहेंगे रेस्ट में। जैसे कि जितने भी नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के अंदर वो सारे के सारे रेस्ट में। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक बुक जो है टेबल में पड़ा है, मूव नहीं कर रहा है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो ये यहाँ पर रेस्ट में है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा मोशन, अ बॉडी सेड टू बी मोशन इफ़ इट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर उस बॉडी को हम मोशन में कहेंगे अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, हम कहेंगे मोशन में। पूरी यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो सारे के सारे मोशन में हैं। वो अगर फैन हो मूव कर रहा है मोशन में, अगर कोई प्लैनेट हो मूव कर रहा हो मोशन में, हो कोई कार हो, कोई भी चीज़ हो अगर जो मूव कर रही है वो सारी की सारी मोशन में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। काइंडली लाइक एंड